हेलो स्टूडेंट, आपका सुबोध सुबोध डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मात्रक और मापन पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक और मापन एंड सबसे पहले हम मात्रक और मापन के बारे में जानेंगे। मात्रक और मापन होता क्या है। तो ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनको मापन के बिना बताना संभव नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो अपन कपड़े की शॉप पे जा रहे हैं, तो अपन कपड़ा वहां पे खरीदते, तो अपन कपड़े को किस रूप में आगे वाले सेल्समैन को बताएंगे, मुझे कितना कपड़ा चाहिए, कैसे कपड़ा चाहिए, बराबर। तो आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा वहां पे। तो आप बोलोगे मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए। तो जो ये मीटर है, एक्चुअल में मीटर है, उसके बिना अपन किसी भी कपड़े का मापन नहीं कर सकते, बराबर। तो यही आपके मात्रक को डिनोट कर रहा है, बराबर। और उस कपड़े को मापना और उसकी कुछ मात्रा बताना, वह होता है आपका मात्रक। क्लियर। तो उसी के बारे में अपन सबसे पहले लेके चलेंगे पॉइंट भौतिक राशियां। भौतिक राशि कल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होती है भाई? ऐसी राशि जिनका मापन और तोलन भाई संभव हो, इसको अपन मेजर कर सकते। ऐसी राशियां जिनका मापन और तोलन भाई संभव होता है, बराबर, जिसका मेजर कर सके। ऐसी राशि जिनका मापन और तोलन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती। भौतिक राशियां कहलाती है। अपने आसपास ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनको अपन मापन और तोलन के बिना उनको बताना संभव नहीं है, बराबर। जैसे कैसे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। लंबाई, जैसे अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दिया था कपड़े का, कि यदि आप कपड़े की शॉप पे गए और वहां पे आपको यदि कुछ कपड़ा खरीदना है, तो आपको वहां पे उसकी मात्रा को बताना होगा कि मुझे भाई 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए, 20 मीटर कपड़ा चाहिए। जो ये मीटर है, एक्चुअल में जो भी मीटर है, वह उसकी मात्रा को बता रहा है, और वही आप उसका मात्रक है भाई। जो मीटर है वह मात्रा को बता रहा है, वही उसका मात्रक है। जैसे लंबाई, लंबाई को अपन डिनोट कर रहे हैं मीटर के अंदर, तो ये इसकी मात्रा बता रहा है, ये इसका मात्रक है। ऐसे बहुत सारी अपने आसपास ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां है, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मापे बिना उनको बताना संभव नहीं है। क्लियर। जैसे लेके चलते हैं अपन बल, दूसरा फोर्स, बराबर। यह भी एक भौतिक राशि में आती है, यह भी एक भौतिक राशि के अंदर आती है, फिजिकल क्वांटिटी है बल, और इसका भी मापन संभव है। यदि किसी वस्तु पे फोर्स लग रहा है, यदि किसी वस्तु पे कोई बल लग रहा है, तो उसको अपन उसका भी मापन संभव है। क्लियर। के अलावा लेके चलते अपन वेग,
वेलोसिटी, के अलावा त्वरण, समय, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों के कुछ उदाहरण है। और ऐसे बहुत सारे अपने आसपास खूब सारी भौतिक राशियों के उदाहरण है जिनका मापन और तोलन संभव होता है, उसके बिना अपन वस्तु की मात्रा को बता नहीं सकते। ऐसी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार होती, ऐसी भौतिक राशियां भाई दो प्रकार की होती है। इनको इन भौतिक राशियों को अलग अलग दो प्रकार में बांटा गया, टू टाइप्स में बांटा गया। सबसे पहली है मूल भौतिक राशि, और सेकेंड है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि और सेकेंड है व्युत्पन्न भौतिक राशि। सबसे पहले अपन मूल भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे। मूल भौतिक राशि क्या है? इस फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? अपन ने थोड़ी देर में बात की भौतिक राशियां। यदि भौतिक राशियों में बात करें तो मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि दोनों आती है, बराबर, ठीक है। अब उसके पहले पॉइंट पे बात करिए, मूल भौतिक राशि क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो भाई, तो स्टूडेंट, ये जो मूल भौतिक राशि, ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हो, बराबर, जो स्वतंत्र हो, अपने आप में पूरी स्वतंत्र है, मूल भौतिक राशि कहलाती है। ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो या फिर जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, ऐसी राशियां मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशि जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती या स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशि। क्या बताया मूल भौतिक राशि भाई? ऐसी राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हो या अपने आप में स्वतंत्र राशि हो, मूल भौतिक राशि कहलाती है। जैसे ये राशि एक दूसरे के परस्पर संबंधित है, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रा को मूल मात्रक कहते हैं। इनके अत्यधिक भौतिक राशि को मात्रा को मूल मात्र के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए कि व्युत्पन्न राशि के मात्रा को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि मूल मात्रक ऐसी राशि जो कि भाई किसी पर निर्भर नहीं करती हो, ऐसी राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती हो या अपने आप में स्वतंत्र हो, वह मूल भौतिक राशि कहलाएगी। यह मूल भौतिक राशि मूल भौतिक राशि 7 प्रकार की ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हो, तो भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ये टोटल 7 टाइप्स की, 7 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? जैसे फर्स्ट होती है लंबाई,
तो अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लेके चले थे अपन कपड़े का, बराबर, कपड़े का एग्जाम्पल लेके चले थे 10th। ठीक है, ये एक मूल भौतिक राशि, क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनी है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, बराबर। यदि लंबाई का मात्रक डिनोट करने जाए तो इसको मीटर में बोला, कपड़े का एग्जांपल लिया था ना, वो वाला। ठीक है, सेकेंड है अपने पास मूल भौतिक राशि समय। यह भी भाई किसी दूसरी राशि से मिलकर नहीं बना है, टाइम। क्लियर? ठीक है, इसका मात्रक होता है अपने पास सेकेंड। तीसरी राशि है अपने पास तापमान, टेम्परेचर, बराबर। तापमान भी एक मूल भौतिक राशि जो दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनी हुई है, इसका मात्रक होता है केल्विन। फोर्थ राशि है अपने पास विद्युत धारा, धारा, बराबर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यह भी मूल भौतिक राशि होती है, बराबर। यह भी अपने आप में स्वतंत्र रहती है। ठीक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम। अगली राशि फिफ्थ राशि है अपने पास, पांचवी राशि है अपने पास पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मात्रक होता है मोल, मोल में डिनोट। राशि होती है अपने पास द्रव्यमान, द्रव्यमान, भार, हर किसी वस्तु का भार होता है, बराबर, का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसका मात्रक लेके चलते हैं किलोग्राम, यह भी एक स्वतंत्र राशि होती है, ग्राम। अगला सेवंत राशि होती है अपने पास तीव्रता, तीव्रता, का मात्रक होता है अपने पास कैंडेला। ये टोटल 7 टाइप की राशियां होती है, मूल भौतिक राशियां, बराबर, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है और अपने आप में ये सातों राशियां स्वतंत्र है। इनसे जरूर दूसरी राशियां बनेगी, लेकिन ये किसी से नहीं बनी है। इनसे जरूर दूसरी राशियां बनेगी, ये किसी से नहीं बनी है। ये राशियां अपने मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड टाइप भौतिक राशियों का व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड। ऐसी राशि जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जो अपने आप में स्वतंत्र राशि नहीं है। जैसे अपन मूल भौतिक राशि को कैसे लेके चले कि वो स्वतंत्र राशि, वह किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। वैसे व्युत्पन्न राशि, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती हो, जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती हो, ऐसी भौतिक राशियां
भौतिक राशि पर निर्भर करती या ऐसी राशि स्वतंत्र नहीं व्युत्पन्न राशि के राशि जो कुल भौतिक राशि पर और जो स्वतंत्र नहीं ये व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जैसे जो मूल भौतिक राशियों से बनाए गए हो, बराबर। जैसे इसके कुछ उदाहरण आते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल है अपने पास। एक बल, त्वरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करते हो, बराबर। वह व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होता है? मात्रक मात्रक यूनिट किसी भौतिक राशि की भौतिक राशि के मान को निश्चित करने के लिए निश्चित करने के लिए या या वस्तु की मात्रा बताने के मात्रक है। क्या होता है मात्रक? एक किसी वस्तु को मान को किसी भौतिक राशि के मान को निश्चित करने के लिए उसकी मात्रा को बताने के लिए मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो मात्रक से डिनोट किया जाता है। मतलब यदि जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले लंबाई को अपन क्या बताएंगे? यदि लंबाई को बताना है उसकी भौतिक राशि को, यदि उसके मान को निश्चित करना है तो अपन लंबाई का मीटर में लेके चलेंगे, बराबर। तो मीटर ही इसका मात्रक है, के बिना तो अपन लंबाई नहीं बता सकते। ठीक है, अभी किसी वस्तु का यदि भार बताना है तो अपन किलोग्राम में लेके चलेंगे। तो किलोग्राम क्या है? मात्रक, तो उसकी मात्रा को डिनोट कर रहा है, जो उसकी मात्रा को डिनोट कर रहा है वही उसका मात्रक है। अगला जैसे अपन पढ़ रहे हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे सीजीएस और एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, तीन प्रणालियां यूज की है, बराबर। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली
अब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी क्या कहता है कि विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने कई वस्तु को मापने या उसकी मात्रा को डिनोट करने के लिए अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग किया। बराबर, अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि यदि किसी वस्तु का मापन करना है तो अलग अलग प्रणालियों को उन्होंने यूज में लाया, अलग अलग सिस्टम का उपयोग किया है। ठीक है, ऐसे अपने पास तीन सिस्टम है भाई, तीन तीन प्रणाली है। किस प्रणाली? फर्स्ट वाली, फर्स्ट है किस प्रणाली, सेकेंड टाइप है अपने पास एफपीएस प्रणाली, थर्ड है अपने पास एमकेएस। अलग अलग देश वैज्ञानिकों ने मापने के लिए अलग अलग सिस्टम यूज, अलग अलग सिस्टमों का उपयोग किया, अलग अलग प्रणालियों का उपयोग। पहली है सीजीएस, सेकेंड है एफपीएस और तीसरी है एमकेएस प्रणाली। यह जो तीनों प्रणालियां है वो आपको किस चीज को डिनोट कर रही है? बराबर, इन प्रणालियों के द्वारा क्या चीज डिनोट हो रही है? तो इन प्रणालियों के द्वारा लंबाई एन द्रव्यमान का द्रव्यमान का भार, मास और समय, टाइम, टाइम के मूल मात्रक, मूल मात्रकों को डिनोट। ये जो प्रणालियां है, तीनों प्रणालियां सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस प्रणाली, वह वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की लंबाई और उसका समय, बराबर, उन चीजों को डिनोट करती है। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूंगा सीजीएस प्रणाली की, सीजीएस प्रणाली क्या है? इसमें सेंटीमीटर, बराबर, सेकेंड है ग्राम और सेकेंड, बराबर, दोनों चीजों का डिनोट कर रहे हैं। सेंटीमीटर तो आपकी लंबाई, यदि सीजीएस प्रणाली में बात करूं तो लंबाई को क्या डिनोट करते हैं? सेंटीमीटर में। सेकेंड है द्रव्यमान, भार को डिनोट जो ग्राम में, और समय को सेकेंड में बता। ठीक है, ऐसे कैसे दूसरी प्रणाली अपने पास, दूसरा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली में यदि मैं लंबाई की बात करूं तो फुट में, इसमें फुट में मापी जाती है। यदि मैं द्रव्यमान की बात करूं तो वह पाउंड के अंदर, पाउंड में। समय की बात करूं तो वह सेकेंड में आ जाए। क्लियर? ये हो गई अपने पास एफपीएस। लास्ट वाली अपने पास थर्ड है एमकेएस, और इस सिस्टम के अंदर द्रव्यमान को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को मापा जाता है। ठीक है, अपन ने इंटरनेशनल सिस्टम की तीन सिस्टम अपन ने पढ़े, जिसमें सबसे पहला है सीजीएस, सेकंड है एफपीएस और एमकेएस, जो किसको डिनोट करता है भाई? जो लंबाई को, द्रव्यमान को और उसके समय को डिनोट करता है। जो अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग प्रणालियां, अलग अलग सिस्टम बनाए। ठीक है, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एफपीएस फुट, पाउंड और सेकेंड, और एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड।
ये अलग अलग सिस्टम के अलावा अपन पढ़ेंगे आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्र की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का कहना है, ऐसा ही लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है, यदि इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो उसको लिखा किया जाता है एसआई। तो एसआई यूनिट में अपन बोलते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो द्वारा 1971 में विकसित की गई थी। नवंबर 2018 में आयोजित माप तोल के महासम्मेलन में संशोधित की गई है, बराबर। तो कब आप कहे विकसित कब किए थे, इस ब्यूरो को विकसित कब किया गया था, 1971 में। ध्यान रखना, इस ब्यूरो को विकसित कब किया गया था, जिसको एसआई यूनिट बोला गया, तो विकसित कब किया था, एसआई, बराबर। इसको विकसित कब किया गया था अपने पास, बराबर। अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, राष्ट्रीय माप के अपने यूनिट जैसे ये कुछ अपनी टेबल दे रखी है, ऐसा ही मूल राशि और इनके मात्रक, बराबर। लंबाई का मात्रक अपने पास कुछ टेबल दे रखी है, मूल राशि, मूल राशि, नाम का प्रतीक, मात्रक नाम। फर्स्ट बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और उसका प्रतीक क्या है अपने पास, तो एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड अपने पास मैंने कौन सी बताई थी, समय, समय जिसको किस में मापा जाता है, सेकेंड में, और इसका मात्रक एस से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। समय, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और उसको एस में डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक एस से, का प्रतीक एस से बताया जाता है, ठीक है। थर्ड है अपने पास द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसका किलोग्राम, मात्रक क्या बताया था, किलोग्राम, और उसका प्रतीक था केजी। फोर्थ था अपने पास पदार्थ की मात्रा, ठीक है। मात्रक कौन सा था, मोल, का प्रतीक है MOL, मोल में डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ है अपने पास विद्युत धारा, का मात्रक है एम्पियर, और इसको ए से डिनोट, बराबर। इसका प्रतीक होता है ए। अगला है तापमान, ताप का मात्रक क्या बताया था मैंने, केल्विन, और इसका प्रतीक क्या था केल्विन का, के। यदि मात्रक में डिनोट करोगे तो के से किया जाता है, ठीक है। अपने पास सेवंथ और लास्ट है अपने पास तीव्रता, तीव्रता को कैंडेला में मात्रक होता है। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती है, ये मात्रक बताए गए, और मूल भौतिक राशियां कौन सी थी, दो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हो,
और अपने आप में स्वतंत्र हो, ऐसी राशियां मूल भौतिक राशियां कहलाती है, और इनके मात्रक और इनके प्रतीक है। बराबर। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है। आज चालू कर